इंडियन आईपीओ मार्केट पूरे उफान पर है और हम यहाँ पर मेन बोर्ड आईपीओ की बात करें, जो मेन आईपीओज आए हैं, हम एसएमई की तो बात ही नहीं कर रहे। सेबी ने लगातार अलर्ट किया लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट नहीं जा रही है। और जब हमने 2024 में जितनी भी आईपीओ आया, 62 आईपीओ आया मेन बोर्ड के, उसमें जब डेटा देखा तो डेटा चौंकाने वाला था। वो डेटा आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, क्यों लोगों की गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट नहीं जा रही है। अभी तक के जो आईपीओ थे वो तो फिर भी छोटे आईपीओ थे, लेकिन अभी दिवाली के पास बम्पर आईपीओ आने वाले हैं। बड़े बड़े नाम एनटीपीसी ग्रीन, स्वेगी, हुंडई, एचडीबी फाइनेंशियल, इनके आईपीओ आने वाले हैं। तो आईपीओ मार्केट अभी और हॉट होने वाली है। और ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाए, तो सबसे आसान तरीका है कि फैमिली में और मेंबर्स के नाम पे डीमेट अकाउंट खोलो और उसके थ्रू एप्लीकेशन आप लगाओगे तो चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो अगर आप कोई ट्रस्टेड ब्रोकर ढूंढ रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जीरोधा के साथ अपना आप डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस हो गई है जीरोधा की। तो दोस्तों, जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आईपीओ मार्केट अब एक तरफ गैम्बलिंग की तरह हो गया है, तो क्या आप इसमें यकीन करते हैं? यस या नो में मुझे कमेंट करो। देखते हैं कितने लोग इसको अभी गैम्बलिंग मानते हैं या कितने लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये गैम्बलिंग नहीं है। 2024 की अगर बात करोगे तो लगभग 62 मेन बोर्ड आईपीओ आते दिखे हैं। मैं एसएमई आईपीओ की बात नहीं कर रहा जहां पर पागलपन अपने बिल्कुल चरम पर है। मैं मेन बोर्ड आईपीओ की बात कर रहा हूं। और उसमें जब मैं डेटा से गो थ्रू हुआ तो कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं कि क्यों लोगों का गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट नहीं जा रहा है। सबसे पहले अगर सेबी की लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो सेबी ने बोला है कि 54% जो आईपीओ में शेयर अलॉट होते हैं तो वो लगभग विद इन वीक, लिस्टिंग होने के विद इन वीक लोग बेच देते हैं। यानी कि प्योरली लोग यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए आ रहे हैं। साथ ही बचे हुए जो शेयर है, लगभग 70% शेयर विद इन 1 ईयर आईपीओ के लिस्ट होने के बाद बिक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों का एक अजीब सा बिहेवियर देखा जा रहा है कि अगर शेयर नेगेटिव लिस्ट होता है, अगर नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, तो सिर्फ 23% लोग ही बेचते हैं। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर ये सोच रहा है कि अगर लिस्टिंग गेन मिला तो ठीक है, अगर लिस्टिंग गेन नहीं मिला, लॉस होता है, तो मैं होल्ड करके रखूंगा। वहां पर नंबर ऑफ शेयर जो सेल होते हैं वो एकदम से घट जाता है। तो लोगों का ये गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट बिल्कुल भी अभी नहीं जा रहा। और उसका अगर रीजन आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो रीजन है सिंपली जो अभी रिस्क एंड रिवार्ड फेवर में है। लोगों के लिस्टिंग गेन काफी ज्यादा हो रहे हैं। मैक्सिमम जो लिस्टिंग हो रही है वो लिस्टिंग गेन दे के जा रही है। अबव आईपीओ प्राइस वो लिस्ट हो रहे हैं। अगर इस डेटा को डिटेल में देखा जाए 2024 में जो अब तक के आईपीओ है उनमें अगर आप खंगालने की कोशिश करोगे तो आपको काफी इंटरेस्टिंग नंबर मिलते हैं। अब तक 3 आईपीओ ऐसे हुए हैं मेन बोर्ड के जिसमें 100% से ऊपर का लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिला है। 8 आईपीओ ऐसे हुए हैं जिसमें 50% से ऊपर का लिस्टिंग गेन देखने को मिला है। 19 आईपीओ ऐसे हुए हैं, 19 आईपीओ, जिसमें लिस्टिंग गेन 20% से ऊपर का आपको देखने को मिला है। और सिर्फ 12 आईपीओ, 62 आईपीओ में से सिर्फ 12 आईपीओ ऐसे थे जहां पर नेगेटिव रिटर्न आपने लिस्टिंग के दिन रिटेल इन्वेस्टर ने बनाया, लिस्टिंग नेगेटिव हुई उन आईपीओ की, तो वो सिर्फ 12 आईपीओ थे। तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशो काफी फेवरेबल हो जाता है। और अगर नेगेटिव लिस्टिंग गेन की बात करोगे तो नेगेटिव लिस्टिंग गेन उस टाइम मिले जब मिड कैप स्मॉल कैप में काफी ज्यादा करेक्शन चल रही थी। वो टाइम था मार्च का 2024 में। मार्च में स्टार्टिंग से लेके मार्च के मिड तक काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिल रही थी। तो 12 में से जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिए है, 8 आईपीओ इसी दौरान आए थे कि मार्केट में करेक्शन थी। और अगर इस डेटा को आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज और कॉमन आपको दिखेगी कि अगर आईपीओ में जो सब्सक्रिप्शन है 30 टाइम्स से नीचे रहता है तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आईपीओ सिंगल डिजिट में या नेगेटिव लिस्ट होगा। तो ये एक और काफी इंपॉर्टेंट डेटा बन जाता है। अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि रिटेल इन्वेस्टर ये आईपीओ की गेम को कैसे खेल रहा है, कैसे इस गैम्बलिंग में घुस रहा है, तो क्लियर कट साइन हमको दिख रहा है। अगर आप बिजनेस चैनल्स के जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है मॉर्निंग के टाइम पे वहां पर देखोगे तो पहले के टाइम पे सिर्फ 6-7 हजार लोग लाइव स्ट्रीम देखते थे। लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट टाइम पे जब कोई एंकर कहता है कि अब मैं बताने वाला हूँ कि इस आईपीओ में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना, उस टाइम पे अगर आप गौर करोगे 70,000, 60,000, 80,000 के करीब लाइव स्ट्रीमिंग में व्यूअर्स आ जाते हैं उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम में। तो अभी वो कैसे प्ले कर रहे हैं, वो सिंपली आईपीओ के सब्सक्रिप्शन को देखते हैं कि 50 गुना 100 गुना अगर आईपीओ का सब्सक्रिप्शन हो रहा है तो आईपीओ में अप्लाई कर दो, लिस्टिंग गेन बनी जाएगा। डेटा भी यही कह रहा है। दूसरा वो ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं कि 50% 60% अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है तो फिर आईपीओ में अप्लाई कर दो, ज्यादा से ज्यादा 30% तो फिर भी बनी जाएगा। वहां से वो हिंट ले रहे हैं। और साथ ही जैसे जो कि मैंने आपको बोला कि अगर बिजनेस चैनल का एंकर बोल देता है कि इस आईपीओ में पैसा लगाओ लिस्टिंग गेन बनेगा, तो वहां से भी उनको इतना गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट आ जाता है कि यार पैसा लगाओ,
कंपनी के फंडामेंटल कैसे है, कंपनी करती क्या, हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें देखना है सब्सक्रिप्शन, हमें देखना है बिजनेस चैनल का एंकर क्या कह रहा है, और हमें देखना है ग्रे मार्केट में उसका प्रीमियम क्या चल रहा है। इन 3 चीजों के बेस पे गैम्बलिंग वो कर रहे हैं। तो इस टाइम इंडिया में जो आईपीओ मार्केट में चल रहा है वो चल रहा है खेलो इंडिया खेलो, जब तक पैसा बन रहा है बनाओ। और वो लोग अभी तक सही भी साबित हुए हैं, क्योंकि डेटा भी यही सजेस्ट कर रहा है कि जो मैंने आपको बताया कि कैसे अगर आईपीओ की सब्सक्रिप्शन कम है तो ही चांस होंगे कि आपको लॉस होगा या नेगेटिव आईपीओ लिस्ट होगा, अदरवाइज 20% से लेके 100% तक के चांस बन रहे हैं। तो ये इस टाइम जो दौर चल रहा है वो खेलो इंडिया खेलो का चल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए कि पास्ट में लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, खासतौर पे जब मार्केट में इस टाइप की बुल रन में चल रहा होता है और टॉप बनने के टाइम पे कई बार ऐसे बड़े आईपीओ होते हैं जो मार्केट को गिरावट की ओर खींच लेते हैं। अगर आप पास्ट के एग्जांपल्स देखोगे तो कोल इंडिया का आईपीओ आया था, रिलायंस पावर का आईपीओ आया था, अगर कोविड टाइम पे देखो याद करोगे तो एसबीआई कार्ड का आईपीओ आया था, और उसी टाइम पे पेटीएम का आईपीओ आया था। तो ये कुछ ऐसे बड़े आईपीओ थे जिन्होंने मार्केट की लिक्विडिटी को इतना ज्यादा स्क्वीज कर दिया कि उसकी वजह से मार्केट में गिरावट आ गई थी। लेकिन अभी के जो हालात चल रहे हैं मार्केट में, लिक्विडिटी उस टाइम के हिसाब से तो काफी ज्यादा है। 18 करोड़ डीमेट अकाउंट खुले हुए हैं, और मैक्सिमम डीमेट तो ऐसे है जिनका यूज सिर्फ आईपीओ में एप्लीकेशन लगाने के लिए किया जाता है। तो लिक्विडिटी हर तरफ है, लिक्विडिटी सेकेंडरी मार्केट में भी है जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, और लिक्विडिटी आईपीओ में भी है। तो इस तरह का जब हाल चल रहा है तो खेलो इंडिया खेलो तो कंटिन्यू रहने वाला है, लेकिन आपको फिर भी सावधान रहना चाहिए। अगर आप भी कोई आईपीओ में एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में स्टडी कर लो, उसके बिजनेस को, तो एप्लीकेशन लगाओ ताकि आपको पछताना ना पड़े। होपफुली ये वीडियो आपके काम आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।